देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरें। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगाया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि ये दुनिया की पहली सफल वैक्सीन है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गंभीर हालत में 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके मस्तिष्क में थक्का बन जाने की वजह से आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि हमें अब जांच रिकवरी रेट बढ़ाने की रणनीति पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये बेटियों का अधिकार है कि बेटी हमेशा बेटी रहती है। कोर्ट ने कहा हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान के साथ सोमवार को हुई बैठक के बाद अब राजस्थान में लंबे समय से सियासी उठापटक समाप्त होती नजर आ रही है। राज्य में पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बार बार विपक्ष द्वारा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव तय वक्त पर ही होंगे। यूपी के बुलंदशहर में मनचलों की वजह से एक बेहद होनहार छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। गरीब परिवार की बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी और छुट्टियों में घर आई थी। चाचा और भाई के साथ बाइक पर वो अपने मामा के घर जा रही थी। मनचलों की वजह से हुए दर्दनाक हादसे में इस होनहार छात्रा की मौके पर मौत हो गई। कोरोना से संक्रमित मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। 70 साल की उम्र में उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में अंतिम सांस ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार ट्वीट के जरिए हमला कर रहे हैं। इसी बीच राहुल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए न्याय जैसी योजना लागू करने की जरूरत है। अक्सर अलग अलग कारणों के चलते सुर्खियों में रहने वाले क्रिकेटर रविंद्र जडेजा अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच ऑलराउंडर जडेजा और उनकी पत्नी पुलिस से भिड़ गए। मास्क न लगाने पर पुलिस ने जब उन पर जुर्माना लगाया तो रविंद्र जडेजा उन पर भड़क उठे। देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।